अब तक हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बहुत ज्यादा पार्ट कंप्लीट किया है, और आज जो पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं इसको हम लॉजिकल पार्ट्स बोलते हैं। इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग ऑफ प्रोग्रामिंग, कंट्रोलिंग ऑफ प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम को कंट्रोल करने के तरीके। अब इसमें दो तरीके के कंट्रोल होते हैं, एक होता है डिसीजन मेकिंग का, डिसीजन मेकिंग का, और दूसरा होता है कंट्रोल स्टेटमेंट का। ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपने कभी अभी हाल ही में कोई मूवीज देखी है क्या? रिसेंटली कोई मूवी देखी है आपने? नो सर। नो। कभी देखी, इससे पहले कभी भी मूवी देखी है आपने? यस सर। कौन सी देखी थी? बहुत सारे देखे हैं सर। अरे एक कोई भी एक नाम बोलो। जब तक है जान। क्या? जब तक है जान सर। जब तक है जान। मयूर, आपने कौन सी देखी थी? मार्वल। गुड। सो अगर मैं पूछूं आपको आसिफ भाई कि ये जब तक है जान आपको अच्छी लगी या बुरी लगी, तो आप क्या कहोगे? यस सर, ऑब्वियसली। क्या? नाइस। अच्छा वेरी नहीं, वेरी मैंने नाइस दो सर। ऑप्शन दिए ना आपको। नाइस ऐसा ऑप्शन ही नहीं दिया मैंने। मैंने आपको अच्छा ऑप्शन क्या दिया, अच्छा या बुरा? क्या है ये? अच्छा अच्छा लगी सर। अच्छी लगी, ठीक है। आपको मयूर मार्वल्स कैसी लगी? अच्छी लगी। अच्छा, ये जो अच्छा है, ये जो अच्छी लगी, ये जो आपने डिसीजन लिया है, ये किसके बेसिस पे लिया है? कैसे कह सकते हो आप अच्छी मूवी है? स्टोरी। हाँ, कैसे कह स्टोरी, सकते? ग्राफिक। हाँ हाँ, सर्टन क्राइटेरिया होता है, राइट? सर्टन क्राइटेरिया है आपका, बराबर है। सर्टन क्राइटेरिया है ना, आपने सेट किया कर दिया कि भैया एक्टर्स अच्छे हैं, राइट? फिर स्टोरी अच्छी है, राइट? फिर म्यूजिक अच्छा है, फिर क्या है, सीन्स अच्छे हैं, इसी तरीके से होता है ना। फिर बोलते हैं डायरेक्शन हाँ। अच्छा है, बराबर है कि नहीं? यस। ऐसे ही तो आपने डिसाइड किया ना ये मूवी अच्छी है करके, राइट? तो आपके कुछ सर्टन क्राइटेरियाज थे, यानी कि क्या थी सर्टन क्राइटेरियाज का मतलब? हमने अब तक जो देखे थे उनकी अगर टेक्निकल लैंग्वेज में देखा जाए तो ये सब क्या है, कंडीशंस है। अगर आपके मूवी का डायरेक्टर अच्छा है तभी तो मूवी अच्छी बनेगी, बराबर है कि नहीं? अगर वो अच्छा नहीं है तो ऑब्वियसली मूवी पूरी बनने वाली है, डब्बा ही बनने वाली है, बराबर है कि नहीं? तो ये जो डिसीजन आपने लिया है, वो डिसीजन लेने के लिए जो सर्टन क्राइटेरिया का इस्तेमाल किया, यूज किया है, उस सर्टन क्राइटेरिया को हमने अब तक कंडीशंस बोला था, बराबर है कि नहीं? अब प्रोग्रामिंग में होता क्या है कि अगर मूवी अच्छी है तब मुझे कुछ करना पड़ता है, और अगर मूवीज अच्छी नहीं है तब भी मुझे कुछ करना पड़ता है। अगर आपने एग्जाम्पल दिया, एक होता है ना, क्या होता है कि मान के चलो अभी आपने कहीं से खाना ऑर्डर किया, राइट? खाना ऑर्डर किया, आपने खाना खाया, अब वो पूछता है आपको कि सर आप फीडबैक दीजिए, रेटिंग दे दीजिए, राइट? अब ये रेटिंग जो देते हैं आप, वो किसी न किसी डिसीजन के ऊपर लेते हैं, सर्टन क्राइटेरिया के ऊपर डिसीजन लेते हैं, बराबर है कि नहीं? अब ऐसे केसेस में जहां पर प्रोग्रामिंग के एप्लीकेशन में आपको डिसीजंस लेना होता है ऑन सर्टन क्राइटेरिया, वहां पर जो स्टेटमेंट्स को यूज किया जाता है उनको बोला जाता है डिसीजन मेकिंग। So decision making statements are used to take decisions on certain conditions। ये हमने किया है, इससे पहले हमने एक जगह पे किया है जहां पे टर्नरी ऑपरेटर था ना, वहां पे किया है कि क्वेश्चन मार्क के पहले, क्वेश्चन मार्क के बाद में वाला, इमीडिएट वाला अगर कंडीशन ट्रू है, क्वेश्चन मार्क के पहले वाला, तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला आने वाला एग्जीक्यूशन लॉजिक एग्जीक्यूट होगा। अगर नहीं है ट्रू तो दूसरे वाला एग्जीक्यूट होगा। ये देखा है ना हमने टर्नरी ऑपरेटर में, राइट? उसी तरीके से डिसीजन मेकिंग हर बार
सिर्फ टर्नरी ऑपरेटर से की करनी पॉसिबल नहीं है। तो वहां पर हमने हमारे लिए डिसीजन मेकिंग के लिए सी लैंग्वेज ने कुछ स्टेटमेंट्स दे दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है इफ एल्स। इफ एल्स इसको बोला जाता है सिंपल इफ एल्स, क्योंकि ये बहुत सिंपल होता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है, यहां पे पहला सिंपल इफ एल्स नहीं, इसको इफ करते हैं और यहां पे करते हैं इफ एल्स। तीसरा होता है नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है। चौथा होता है एल्स इफ लैडर और पांचवा होता है स्विच स्टेटमेंट। तो क्या हुआ है यहां पर ऐसे हमको मिला है कि भैया ये जो डिसीजंस आपने अभी पहले टर्नरी ऑपरेटर में लिया था कुछ कंडीशंस के ऊपर, ये हर बार पॉसिबल नहीं है। तो हर बार पॉसिबल नहीं है का मतलब क्या है कि कई जगह पर ऐसे होता है कि बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, कई जगह पर एक कंडीशन दूसरे कंडीशन पे डिपेंड होते हैं, इस तरीके से सिचुएशंस आ सकती है। तो ऐसे कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई करना है और उसके ऊपर कोई डिसीजन लेना है तो आपको यूज करना पड़ता है क्या, डिसीजन मेकिंग के स्टेटमेंट्स यूज करने पड़ते हैं। और डिसीजन मेकिंग के स्टेटमेंट्स सी लैंग्वेज में या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस तरीके के 5 टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं। तो पहला होता है सिंपल इफ, फिर होता है इफ एल्स, फिर होता है नेस्टेड इफ एल्स, फिर होता है इफ एल्स इफ लैडर और फिर होता है स्विच स्टेटमेंट। धीरे धीरे देखेंगे कि ये क्या होते हैं, चलेगा। ठीक है। अब इसमें क्या है, हाँ। ये सिंपल इफ जो होता है ना, ये सिंपल इफ बहुत सिंपल होता है इसलिए इसको सिंपल इफ बोला जाता है। तो इसमें होता क्या है, देयर इज if keyword and its block। दूसरा होता है इसके अंदर कि there can be multiple conditions। इसको मैं अलग अलग करता हूं ताकि हमको समझ में आए। एक होती है पहला सीन होता है कि एक कीवर्ड है, if नाम का कीवर्ड होता है और if नाम के कीवर्ड का एक खुद का ब्लॉक होता है। दूसरा है उसके अंदर क्या होता है कि मल्टीपल कंडीशंस हो सकते हैं। और तीसरा है कोई कंडीशन किसी कंडीशन पे डिपेंड नहीं होती है। सो एवरी कंडीशन इज इंडिपेंडेंट। हर कंडीशन इंडिपेंडेंट होती है। अब ये 3 फॉर्मूले है या 3 क्या बोलते हैं फीचर्स है, इसको ध्यान में हमेशा हमको रखना है। अब ये जो 3 है ना, इसी को लेके इफ सिंपल इफ को यूज किया जाता है। उसका जो सिंटैक्स है वो इस तरीके से है, लिखा जाता है यहाँ पर इफ, उसके बाद लिखी जाती है उसकी कंडीशन, उसके बाद उसका ब्लॉक बनाया जाता है। जैसे यहां पर मैं इसको कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग दे रहा हूं, कर्ली ब्रेसेस क्लोजिंग दे रहा हूं, और इस कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोजिंग के अंदर होता है इट्स लॉजिक, उसका जो भी लॉजिक रहेगा वो लॉजिक, इस तरीके से। अब ये जो कंडीशन होती है ना, हमेशा ये कंडीशन ट्रू वाली कंडीशन होती है। इसको ज्यादा सोचो मत, अभी मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा ये ट्रू वाली कंडीशन एक्चुअली होती क्या है। अब ये जो सिंपल इफ है ना, ये इसने क्या बोला है, देयर कैन बी मल्टीपल कंडीशंस। तो इसको मैं रीयूज करता हूं, फिर से यहां पर मैं लिख सकता हूं दूसरा इफ वाला स्टेटमेंट, और यहां पर सिर्फ मैं अभी क्या करूंगा, सिर्फ कंडीशन लिखूंगा। फिर तीसरा हो सकता है, फिर चौथा हो सकता है, फिर पांचवा हो सकता है, इस तरीके से हो सकते हैं। होगे ये जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकते हैं। समझ में आया। सो सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला टू यूज, कैसे प्रोग्रामिंग में इसको यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखा जाए, एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं यहां पर, एग्जाम्पल मान के चलो कि आपको क्या करना है, आपको ऑड और इवन नंबर के बीच में फर्क हासिल करना है, या फिर आपने एक नंबर लिया है,
एक नंबर लिया, मान के चलो 9 नंबर लिया है। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ये 9 नंबर ऑड नंबर है या इवन नंबर है, तो आप क्या बताओगे? बताइए, बोलो। इवन नंबर। ऑड नंबर है। ऑड नंबर है, राइट। तो ये ऑड नंबर है। अब ये ऑड नंबर है, ऐसा किससे, किसके ऊपर से पता चला आपको? क्या किया आपने जो इसको बताया आपने कि ऑड नंबर है? 2 से डिवाइड करके देख। 2 से डिवाइड करके देखा, और क्या देखा? ये 2 से डिवाइड हो गया, फिर क्या आया इसका आंसर? इसका इवन नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो, 2 से डिवाइड कर दिया आपने, लेकिन आंसर क्या आया इसका? 4.5 आ रहा है। इस पर से कैसे बता सकते हो आपकी ये ऑड नंबर है? इस पर से बता सकते हो क्या आप? नहीं, ऐसा नहीं। नहीं होता है। तो हमने एक ऑपरेटर सीखा था, कौन सा ऑपरेटर था? मॉड्यूलस ऑपरेटर था, याद है आपको? यस सर। हाँ, मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता था? हमको रिमाइंडर देता था, राइट। वन। और इसमें क्या यस। हुआ? देखो, ये मॉड्यूलस ऑपरेटर ने दो को, अगर मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज किया इसके अंदर, तो हमको रिमाइंडर 1 मिलना है। अगर रिमाइंडर 1 आता है किसी भी नंबर को डिवाइड करके, यहां पे मान के चलो 11 रखता हूं मैं, तब भी 1 आएगा, राइट। 19 रखता हूं यस। तब भी 1 आएगा। अगर मैं 10 रखता हूं तो 1 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है? एक भी रखूंगा तो भी 1 आएगा, राइट। बराबर है ना, यस। मॉड्यूलस 1 ही आएगा वो। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे ऑड नंबर चेक करना है तो कंडीशन मेरी क्या बनेगी? इस तरीके से कंडीशन बनेगी। और अगर इसी को मैं प्रोग्रामिंग में यूज करना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा? यूज इफ एल्स का लॉजिक यूज करूंगा, या फिर सिंपल मैं क्या करूंगा? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स को यूज करूंगा। देखते हैं इसको प्रोग्राम में डाल के चलेगा? यस सर। चलो टर्बो में चलते हैं। अब हम क्या सीख रहे हैं? सिंपल इफ सीख रहे हैं, राइट। यस सर। ये प्रॉब्लम होता है अगर इसके साथ, देखो खुल नहीं रहा है, बंद हो गया। चलो, अब मैं क्या करता हूं, यहां पर इसको मिटा देता हूं, ये हमारे कुछ काम का नहीं है। चलो, अब मुझे क्या करना है? यहां पर सिंपल इफ का मैं यहां पर लिखता हूं डेमो और सिंपल इफ, और इसको कमेंट कर देता हूं, डेमो फॉर सिंपल इफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। अब यहां पे लिखता हूं मैं प्रिंट एफ, प्रिंट एफ में लिखूंगा स्लैश एन, नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए यहां पे लिखूंगा एंटर 1 नंबर, फिर नंबर एंटर करेगा यूजर, यहां पर सेमीकोलन देंगे, यहां पर क्या करेंगे? नंबर को ब्लॉक पे देने के लिए स्कैन एफ यूज करूंगा। स्कैन एफ में क्या लिखूंगा मैं? %d। क्यों %d लिखूंगा? क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप का नंबर रहेगा। फिर मैं यहाँ पे नम ऐसा कुछ लिखता हूं और यहाँ पर सेमीकोलन देता हूं। लेकिन इसके ब्लॉक में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एंड नम करना पड़ेगा। इसके पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? इस नम को डिक्लेयर करना पड़ेगा। कैसे लिखूंगा? int num, यानी कि नंबर, नम नाम का एक ब्लॉक बनेगा। नंबर का शॉर्ट फॉर्म यूज किया है हमने, ठीक है। अब इससे क्या होगा? इससे एक नंबर तो इनपुट हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है? नंबर ऑड है या इवन है ये चेक करना है। ऑड और इवन ये चेक करना है। कैसे चेक करता हूं? अभी मैंने कंडीशन लिखी थी, अब उसको मुझे सिंपल इफ का यूज करना है। तो मैंने सिंटैक्स में क्या लिखा था? इफ लिखना है, फिर लिखना है ट्रू की कंडीशन। पहले तो जो भी कंडीशन आपके दिमाग में आएगी वो लिखना है। अब क्या करना है? नंबर को मुझे मॉड ऑपरेटर यूज करके क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है, या फिर दो से उसको मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करना है, और उसका ब्लॉक बनाएंगे, ठीक है। ब्लॉक बनाने के बाद अगर ये नम मॉड 2 इक्वल टू 0 आता है, बराबर है ना, 0 आता है, तब वो क्या होगा? नंबर इज क्या होगा बताइए? 1 था वहां पर तो ऑड नंबर था, अब 0 है तो कितना होगा? ट्रू होगा, राइट। सो नंबर इज, हम बोल सकते हैं नंबर इज
इवन नंबर, बराबर है, Yes, sir. राइट। अब क्या करते हैं हम, Yes. इसी सिंपल इफ का यूज करते हैं नेक्स्ट लाइन में। अब यहां पे लिखूंगा इफ, यहां लिखूंगा नम मॉड 2 इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये यहां पर एक चीज और है, हम इक्वल टू यूज कर रहे हैं, राइट। अब ये इक्वल टू कंडीशंस में चलेगा क्या, रिलेशनल ऑपरेटर में नहीं चलेगा, क्योंकि ये इक्वल टू क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, बराबर है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे इन दोनों में रिलेशन चेक करना है तो डबल इक्वल टू यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डबल इक्वल टू यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब होगा कि दोनों तरफ की अगर वैल्यू सेम हुए तो वो कंडीशन ट्रू है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, प्रिंट एफ लिखूंगा। प्रिंट एफ में क्या लिखूंगा मैं, अब क्या है यहाँ पर मॉड आ रहा है, मॉड मेरा 1 आ रहा है, तो नंबर कौन सा हो गया, ऑड हो गया ना, बराबर है, हो गया इफ का। अब क्या करूंगा मैं, अब मैं दूसरा कुछ करता हूं कि यहाँ पे लिखता हूं इफ और लिखता हूं यहाँ पर, नंबर इज ऑड। नहीं इफ लिखना है, कंडीशन लिखनी है उसकी, राइट। मैं यहाँ पे कंडीशन लिखता हूं नंबर इक्वल टू 0, हो सकता है ना जीरो भी है, हो सकता है ना जीरो भी दिया है यूजर ने, दे सकता है ना यूजर। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट एफ नंबर इज 0, नंबर इज 0, क्योंकि नंबर 0 जो नंबर है ना तो वो ऑड है ना ही वो इवन है, राइट। 0 ऑड इवन है क्या, नहीं है सर। नहीं है। अगर यूजर ने 0 नंबर दे दिया तो भैया उसको तो भी चेक करना पड़ेगा हमको। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद लिखूंगा प्रिंट एफ और यहां लिखूंगा यू जस्ट लर्न, ऐसा कुछ लिखूंगा, यू लर्न सिंपल इफ, दैट्स इट। ये क्यों लिखा है मैं अभी बताता हूं आपको। इसको कंपाइल कर दिया, इसको रन कर दिया, देखो नंबर डाल दो, बोलो नंबर कौन सा देना है इसको, 10. बोलो 10 सर. 9 और नंबर क्यों अच्छा 9 नंबर, चलो ठीक है 9 लेते हैं। देखो एंटर किया, नंबर इज ऑड आया, उसके नीचे क्या आया, यू लर्न सिंपल इफ, बराबर है। इसका मतलब है इसने क्या किया है, देखो इसने क्या किया है, ये जो अभी क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं उधर लेके चलता हूं पेंट में, ठीक है, समझाने के लिए। Yes. दिख रहा है आप लोगों को, चल Yes, sir. यहां पर मैं अपना कंपाइलर बनाएंगे, ये है हमारा कंपाइलर। ये कंपाइलर इस लाइन पे ऊपर आएगा, हैश इंक्लूड वगैरह सब करेगा वो, ठीक है। अभी वो इसमें है Yes. नहीं तो मैं उसमें लिख ले रहा हूं, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूं। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, हैश इंक्लूड stdio.h, ये फाइल इंक्लूड करेगा, फिर क्या करेगा conio.h, ये फाइल इंक्लूड करेगा, उसके बाद क्या करेगा वेयर इज मेन फंक्शन, ये पूछेगा, उसके बाद क्या करेगा मेन फंक्शन का स्कोप देखेगा और उस तरीके से वो एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा। अब मेन फंक्शन कहां से शुरू है, उस वहां से स्टार्ट करेगा। अब यहां पर आ गया, वो कहां आ गया, CLR SCR। क्या करेगा सबसे पहले आके कंसोल पे क्या करेगा, वो स्क्रीन को साफ कर दो. क्लियर करके रख देगा। उसके बाद क्या करेगा, INT नम लिखा है, INT नम का मतलब क्या है, एक रैम पे जाएगा, एक नम नाम का ब्लॉक बनाएगा, राइट, जिसका नाम Yes, sir. रहेगा नम, जिसका नाम रहेगा नम, और जिसकी डेटा टाइप क्या रहेगी, Integer. इंटीजर, जिसकी डेटा टाइप रहेगी इंटीजर, जिसकी डेटा टाइप रहेगी इंटीजर। ठीक है। अब वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है,
printf लिखा है, एंटर 1 नंबर ऐसा लिखा है, तो वो printf का मतलब जानता है, stdio.h में लिखा होता है, तो वो क्या करेगा, यहां से इसको उठाएगा, यूजर यहां पर नेक्स्ट लाइन पे वो लाके प्रिंट कर देगा। अब यूजर ने नंबर इनपुट किया, कौन सा नंबर बताया था आपने, 9 नंबर था, 9 नंबर इनपुट कर दिया। फिर उसके बाद क्योंकि ये इनपुट कर दिया है, अब नेक्स्ट लाइन पे क्या है, स्कैनएफ है। स्कैनएफ का मतलब भी कहाँ लिखा है, इस stdio.h में लिखा है, तो वहां जाके वो मतलब समझ लेगा, तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पर जो वेरिएबल का नाम लिखा है उस वेरिएबल को ये वैल्यू देनी है। अब वो क्या करेगा, नम ने ये 9 वैल्यू दे देगा। कैसे दे देगा, नम लिखेगा, इक्वल टू लिखेगा और 9 लिखेगा, बस इतना करेगा। इसके बाद क्या करेगा, वो यहां पर लिखा है %d, यानी कि इसकी वैल्यू वो समझ जाएगा कि इंटीजर डेटा फॉर्मेट में मुझे देनी है। फिर उसके आगे क्या लिखा है, एंड नाम का सिग्नेचर लिखा है, एंड नाम का सिंबल दिया है, तो उस एंड से वो समझ जाएगा कि ये जो 9 वैल्यू है, इस 9 वैल्यू को यहां से उठाना है और कहां प्लेस करना है, नम नाम के ब्लॉक में। तो नम नाम के ब्लॉक में आ गया, यहां पर उसने वो 9 नाम की वैल्यू रख दी। अब ब्लॉक यहां पर उसका काम वहां पे खत्म हो गया। फिर आ गया इस लाइन पे जहां पे लिखा है इफ नम मॉड 2 इक्वल टू 0। अब यहां पर आता है, वो देखता है इफ लिखा है, तो वो सिंपल क्या चेक करता है, इफ के आगे कंडीशन लिखी है क्या, यस कंडीशन लिखी है। फिर चेक करता है इफ का ब्लॉक है क्या, यस ब्लॉक है, तो वो उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा। क्या कोशिश करेगा, वो जाएगा कंडीशन के अंदर। कंडीशन के अंदर क्या लिखा है यहाँ पर, नम मॉड 2, नम मॉड 2, नम में क्या है 9 है, मॉड 2 लिखेगा। मॉड 2 लिखा तो मॉड 2 का कितना मतलब आता है, मतलब आता है 1, राइट। तो वो चेक करेगा कि 1 इक्वल टू 0 है क्या, 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन फॉल्स है, राइट, बराबर है ना। यस सर। कंडीशन फॉल्स है। अगर ये कंडीशन फॉल्स है ना, तो वो इस इफ के ब्लॉक के अंदर जाएगा नहीं, समझ रहे हो, यहाँ yes, अंदर वो घुसेगा ही नहीं। अब क्या करेगा, वो इसके बाद आएगा, क्योंकि ये ब्लॉक यहाँ खत्म होता है, इसके बाद जो भी लिखा है वहां आएगा। क्या लिखा है इसके बाद, फिर से इफ लिखा है। अब फिर से इफ लिखा है, तो फिर से इफ लिखा है, तो वो क्या करेगा, इफ का कंडीशन है क्या लिखा चेक करेगा, ब्लॉक लिखा है क्या चेक करेगा, और जाके कंडीशन चेक करने की कोशिश करेगा। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन है 9 मॉड 2 इक्वल टू 1। अब वो चेक करेगा, इसका इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और वो चेक करेगा कि इक्वल टू 1 है क्या। अब ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है कंडीशन दिस टाइम बिकम्स ट्रू। अब ये जो ट्रू कंडीशन हो रही है ना, तभी वो क्या करेगा, इस ब्लॉक के अंदर जाएगा, राइट। ट्रू हो गई तो अंदर आ गया। अंदर आने के बाद क्या लिखा है, प्रिंटएफ लिखा है, नंबर इज ऑड लिखा है, वो इसको उठाएगा और कंसोल पे आके नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करेगा, राइट, बराबर है। yes, अब इस ब्लॉक में जो लिखा था वो काम खत्म हो गया। अब वो क्या करेगा, अब वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा। नेक्स्ट लाइन में प्रोग्राम में हमारे क्या लिखा है, नेक्स्ट लाइन में प्रोग्राम में हमारे लिखा है इफ स्टेटमेंट। फिर से अब ये इफ स्टेटमेंट के आगे वो फिर से चेक करेगा, कंडीशन लिखी है क्या, फिर चेक करेगा ये लिखा है क्या, ब्लॉक है क्या, और अगर लिखा है तो वो क्या करेगा, इस कंडीशन को चेक करने की कोशिश करेगा। कंडीशन क्या लिखी है, नंबर इक्वल टू 0, तो 9 इक्वल टू 0, ये स्टेटमेंट गलत है या सही है, फॉल्स है, ऑब्वियसली फॉल्स है। और अगर फॉल्स है तो वो क्या करेगा, इस ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। और इस ब्लॉक के अंदर नहीं जाना है, मतलब क्या करना है, मतलब आना है नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखा है, प्रिंटएफ लिखा है, यू लर्न सिंपल इफ ऐसा लिखा है, तो वो क्या करेगा, प्रिंटएफ का मतलब मालूम है उसको, वह यहां से उठाएगा इस स्टेटमेंट को और आके नेक्स्ट लाइन में पोस्ट कर देगा हमारे कंसोल के स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद वो नीचे लाइन पे आएगा। नीचे लाइन पे क्या लिखा है, गेट सीएच लिखा है। गेट सीएच का मतलब क्या होता है, गेट सीएच का मतलब होता है कि जब तक यूजर कोई की प्रेस नहीं करेगा तब तक वो ऐसे ही आउटपुट को दिखाते रहेगा। समझ में आ रहा है, yes, sir. तो इसका मतलब क्या है, हमने कितने कंडीशंस चेक किए हैं, देखो यहां पर
ये एक कंडीशन थी, ये पहली एक कंडीशन थी, ये दूसरी कंडीशन थी, ये तीसरी कंडीशन थी, बराबर है कि नहीं? और भी हो सकते हैं, और भी बहुत सारे कंडीशन चेक कर सकते हैं आप। मुझे एक बात बताइए, ये जो पहली वाली कंडीशन है, ये वाली, ये कंडीशन, इसको थोड़ा सा मैं कलर करता हूं, ये वाली कंडीशन जो है पहले वाली, ये वाली कंडीशन, ये कंडीशन इस कंडीशन पे डिपेंड है क्या? बताइए। नहीं है ना। इसका और इसका, इस ब्लॉक का और इस ब्लॉक का कोई रिलेशन है क्या? नहीं। अगर हमने ये नहीं लिखा होता तो उसका मतलब ही नहीं था ना कुछ, बराबर है कि नहीं? हमने लिखा है इसलिए वो एग्जीक्यूट हुआ है। यानी कि ये जो इफ स्टेटमेंट है पहले वाला, ये इस इफ स्टेटमेंट से इस इफ स्टेटमेंट का कोई भी रिलेशन नहीं है दूसरे वाले, बराबर है कि नहीं? कंडीशन बहुत सारे हैं लेकिन एक दूसरे से रिलेशन नहीं रखते ये लोग, बराबर है कि नहीं? जैसे कि ये मैंने हर बार क्या बोला कि वो हर बार अंदर गया कब है? अंदर गया तभी है जब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। वो इसलिए नहीं गया कि ऊपर वाला रॉन्ग हो रहा है तो नीचे वाला सही होगा, बराबर है कि नहीं? राइट? तो इसका मतलब हमने जो 3 स्टेटमेंट लिखे थे, क्या 3 स्टेटमेंट थे? सिंपल इफ में क्या रहता है? उसका खुद का ब्लॉक रहता है, उसकी खुद की कंडीशन होती है, बराबर है, और इफ का कीवर्ड होता है। फिर क्या लिखा था हमने? मल्टीपल कंडीशंस हो सकते हैं। देखो मल्टीपल कंडीशंस है यहां पर। फिर क्या बोला था हमने? फिर बोला था कि एक कंडीशन दूसरे कंडीशन के ऊपर डिपेंड नहीं रहती, कारण हर कंडीशन इंडिपेंडेंट है। देखो है क्या नहीं हर कंडीशन इंडिपेंडेंट? यस सर। दिख रहा है ना? राइट? हाँ सर। तो ऐसे होता है सिंपल इफ। इससे हम बहुत सारे कंडीशंस को एक साथ चेक कर पाते हैं, और सिंपल इफ या डिसीजन मेकिंग का कोई भी स्टेटमेंट जब खत्म होते हैं तब हम नॉर्मल प्रोग्राम भी आगे लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा है यू लर्नड सिंपल इफ, इसका मतलब यह है कि इसके आगे कुछ भी प्रोग्राम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इसके आगे कुछ नहीं होगा, इसके आगे बहुत सारा प्रोग्राम हो सकता है। यानी कि हम मिडल ऑफ प्रोग्राम कभी जरूरत पड़ती है हमको कोई डिसीजन लेने की ऑन सर्टेन कंडीशंस, तब यूज क्या कर सकते हैं? डिसीजन मेकिंग को यूज कर सकते हैं। अंडरस्टूड? यस सर। पक्का समझ रहा है ना, या ऐसे बोल रहे हो? यस। चलो दूसरा वाला देखते हैं, इफ एल्स। अब यहां पर ये 3 स्टेटमेंट हमने लिखे थे, देखो यहां पर इसको उठाता हूं मैं और यहां रखता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। देखो रिलेशन, एक दूसरे के साथ रिलेशन होता है, बाकी कुछ नहीं है। देयर इज, अब इफ एल्स में क्या है? इफ भी है और एल्स भी है, 2 कीवर्ड है, राइट? और उसका खुद का ब्लॉक है, वो भी है। फिर क्या है? देयर कैन बी मल्टीपल कंडीशंस, नहीं, यहां पर ओनली 2 कंडीशंस है। कितने? देयर कैन बी ओनली 2 कंडीशन, सिर्फ 2 कंडीशन रहेगी। और यहां पर रहता है कि एवरी कंडीशन इज, या ऑल दिस कंडीशंस आर, ऐसा बोल सकते हैं, एवरी कंडीशन इज, नहीं, एवरी कंडीशन इज एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर, एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर। अब यही जो आपने एग्जाम्पल लिया था ना, ये सिंटैक्स, पहले सिंटैक्स को लिखता हूं मैं, पहले सिंटैक्स को लिखता हूं फिर बाद में देखता हूं, ठीक है? सिंटैक्स बनाते हैं। सिंटैक्स कैसा होगा? देखो इफ का ये होगा, ब्लॉक होगा, ये इफ का ब्लॉक आ गया, और इसके बाद क्या होगा? यहां पर होगा एल्स का ब्लॉक। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है, इसके एग्जैक्ट अपोजिट कंडीशन अगर इसमें रहेगी तो क्या मुझे ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी? मान के चलो यहां पर अप है, यहां पर अप लिखा है, तो यहां पर क्या होना चाहिए? डाउन। डाउन होना चाहिए, बराबर है? यानी लॉजिकली मुझे ये कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बराबर है कि नहीं? अगर ये एक दूसरे से अपोजिट है, अगर यहां पर मैं लिखता हूं ब्लैक, तो यहां पर क्या होना? व्हाइट होना चाहिए, बराबर है कि नहीं? राइट? तो इसका मतलब क्या है कि एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर बोला है ना, तो मुझे एल्स के आगे कंडीशन लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूंगा, बराबर है कि नहीं? तो इसीलिए यहां इसका जो सिंटैक्स है ना, ये इस तरीके से बनता है। इसका जो सिंटैक्स है ना, ये इस तरीके से बनता है। समझ में आ रहा है? एक तो इफ का ब्लॉक रहेगा और दूसरा ब्लॉक रहेगा एल्स का, और एल्स के ब्लॉक के साथ कोई कंडीशन लिखी नहीं रहेगी। समझ रहे हो?
और उसके बाद सर, ये अदर प्रोग्राम, इसके है। बाद अदर, एक मिनट, अदर प्रोग्राम, इसके बाद क्या होगा, अदर प्रोग्राम, जो भी रहेगा। हाँ बोलो। और सर इसमें जो पहली कंडीशन हमने लिखी है इफ ट्रू कंडीशन, उसके बाद की ये जो दूसरी कंडीशन है, तो इसको इफ एल्स इस तरह से लिख सकते हैं क्या, या फिर एल्स ही लिखना पड़ेगा? नहीं, सिर्फ एल्स लिखना है आपको, इफ एल्स नहीं लिखना है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, इफ और एल्स, ठीक है। ओके सर। ऊपर इफ लिखना है, नीचे एल्स ही लिखना है, ठीक है। हम बोलते हैं ना, अगर ऐसा है तो, अगर मगर बोलते हैं उस तरीके से, अगर होगा तो मगर नहीं होगा, राइट, और मगर होगा तो अगर नहीं होगा, इस तरीके से, राइट। ओके। अगर इस तरफ है तो उस तरफ नहीं है, और उस तरफ है तो इस तरफ नहीं है, बराबर है ना। तो ऐसे इसमें लॉजिकली यूज किया गया है इसको, इफ और इल्स। इसमें सिर्फ एक कंडीशन, एक ध्यान रखना चाहिए कि एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर है, और दो कंडीशन होती है, बराबर है, क्योंकि दो ही कंडीशन एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर हो सकती है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सातों के सातों रंग एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर है ना। नहीं सर, यस। बराबर है ना। चलो, यस सर। चलो इसको हम सेम प्रोग्राम में लिखते हैं। अभी का जो प्रोग्राम है ना, उसी में इसको लिखते हैं, ठीक है, चलेगा तो ज्यादा समझ में आएगा हमको, बराबर है। चलो, ओके सर। ऑड इवन ही चेक करना है, बाकी कुछ नहीं, उसी को चेक करना है। और उस यूज क्या करना है, इस बार यूज करना है इफ एल्स। यहां लिखता हूं मैं ऊपर, इफ एल्स। प्रोग्राम तो लिख रहे हो ना आप? यस सर। हाँ, अब ये यहां इफ लिखा था, इसको मैं हटा देता हूं, इनको हमें हटा देता हूं, यहां पे हटा दिया। अब मुझे क्या बोला है इन्होंने सिंटैक्स में, एल्स लिखना है, मैंने यहाँ पे एल्स लिख दिया। कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जैक्टली अपोजिट है। और यहाँ पर क्या करूंगा मैं, इस जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है ना, इसको थोड़ा सा मैं रीयूज करता हूँ टाइम बचाने के लिए। और यहां लिखता हूं ऑड, राइट। देखो, अब मैंने क्या किया है, मैंने वही काम किया है जो पहले बार कर रहे थे, इससे पहले कर रहे थे, इससे पहले भी हम वही कर रहे थे, अब भी वही कर रहे हैं। देखो अब क्या करते हैं, रन किया, नंबर बोलो, एक नंबर बोलो कोई भी, 5 5 या 8? 5 ले लीजिए। 8। अच्छा चलो 8 ले लेते हैं इस बार, ठीक है, 8 ले लिया। हाँ, क्या आ रहा है आंसर, नंबर इज इवन, बराबर है, इवन है ना। क्यों इवन है, क्योंकि 2 से अगर इसको रिमाइंडर ऑपरेटर के साथ यूज किया तो ये रिमाइंडर कितना देगा, 0 देगा, यानी कि यहां पर देखो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए ये क्या कर रहा है, हमको इवन नंबर दे रहा है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो ऑब्वियसली क्या करता हो, ऑड नंबर देता, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती एल्स में, राइट, क्योंकि ये जो एल्स वाली कंडीशन होती है वो हमेशा इफ से अपोजिट होती है। अब यहां पर कितने कंडीशंस हैं, 1 and 2, दो ही कंडीशंस है, बराबर है। दोनों कंडीशन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, बराबर है। और क्या लिखा है, इफ का एक ब्लॉक है, एल्स का एक ब्लॉक है, इससे ज्यादा कोई डिफरेंस है क्या, नहीं है सर। नहीं है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं इफ एल्स की कंडीशंस या इफ एल्स के डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। अब ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको सेम मिलेगा, ठीक है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम है। तो इसको इतने अच्छे से करना है आपको कि इसका प्रैक्टिकल करके देखो। ऑड इवन लिखा है मैंने, तुम कुछ और लिख के देखो, जैसे कि नंबर कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये करके देखो, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारी चीजें इसमें कर सकते हो, मैं असाइनमेंट दे दूंगा आपको, आप उस तरीके से असाइनमेंट सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमारा अल्टीमेट मोटो सी लैंग्वेज सीखना नहीं है, हमारा अल्टीमेट मोटो है लैंग्वेज के फंडामेंटल्स को सीखना, यस राइट। चलो Yes. इतना अगर आपने सीख लिया तो सफिशिएंट है हमारे लिए, कि इसको कैसे यूज किया जाता है, इसका सिंटैक्स क्या है और इसका कंसेप्ट क्या है। तो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया, मैंने आपको सिंटैक्स सिखाया, और मैंने आपको इसका एक्सरसाइज भी दिया है करके।